ईएसआईसी अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के मुख्य द्वार पर हैं। और जैसा कि यहाँ से हमने रिपोर्टों की एक श्रृंखला शुरू की है, उस श्रृंखला की एक कड़ी में आज फिर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि फरीदाबाद के तमाम उद्योगों में रोज हाथ पैर कटने की घटनाएं हो रही हैं, रोज मजदूरों के साथ उनके जान जाने की घटनाएं हो रही हैं और इन सब पर संज्ञान लेने वाला कोई नहीं है। और उनके साथ जब ऐसी घटना हो जाती है तो उन मजदूरों पर क्या बीतती है, कैसे उनकी ज़िंदगी चलती है और क्या कुछ होता है, आइए जानते हैं एक भोगी जी से। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। और क्या आपका अपना हाथ दिखाइए जरा, कैसे एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ? ये हाथ कटा है, तीन तीन उंगली आधा अंगूठा। 3 उंगलियां और अंगूठा कट चुका। कैसे हुआ ये सब? कौन सी फैक्ट्री में हुआ? फरीदाबाद ऑटो कैंप प्राइवेट लिमिटेड मुनेसर थाने के ठीक सामने है, प्लाट नंबर 311-12। कब कब की घटना है ये? 26 अगस्त। और 26 अगस्त से अभी तक आप इलाज कराते घूम रहे हैं? जी सर। यहाँ से ईएसआई से फिटनेस नहीं मिला अभी आपको? सर फिटनेस तो मिल गई, तो अभी उसमें एसआई नंबर डबल खोल दिया था। मेरा पहले वाले एसआई से मेरा इलाज हुआ था। अब उस पर एप्लीकेशन मैंने सीएम विंडो दी, सुधार किया है। कह रहे हैं 15-20 दिन में आपका पैसा मिल जाएगा और उसके बाद पेंसिल का लागू करेंगे। अभी आपको काम पे रखा है क्या? अभी नहीं रखा है। क्या कहते हैं काम पे रखने के बारे में? श्री जी, मैंने पावर वालों से बात हुई है, उनने तो मुझे ज्वाइनिंग लेटर दिया है पलवल का। और मैं रहता हूँ संजय कॉलोनी सेक्टर 23 में, 24 में ड्यूटी कर रहा था। तो मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था उसी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। मतलब आप ये कह रहे हैं कि आपका जो एक्सीडेंट है वो सेक्टर 24 फरीदाबाद में हुआ और जो ठेकेदार है अब आपको नई ज्वाइनिंग दूसरी जगह पलवल में दे रहा है ताकि आप स्वयं काम पर ना जाएं और आपको काम से हटा दिया जाए, ये उनकी एक शरारत है। बिल्कुल, हम तो यही चाहते हैं, हम जिसमें काम कर रहे थे हम उसी में जॉब चाहिए। अच्छा, और मालिक ने मुझे कुछ नहीं दिया है। थोड़ा सा अपने घर परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन होगा? मेरे जो 3 बच्चे हैं मैडम, ये तीनों बिटियां हैं, एक 5 साल की है, 2 साल की है और एक 3 महीने की है। और आपके अलावा इनका खर्च चलाने वाला कोई नहीं है? मेरा बड़ा भाई है, सिर्फ वो गांव रहते हैं। वो आपको कोई मदद करते हैं? बड़े भाई नहीं थे, मदद करी और किसी ने यहाँ नहीं की मेरी। इतना बड़ा एक्सीडेंट होने के बाद फैक्ट्री मालिकान मैनेजमेंट की तरफ से कोई संपर्क, कोई मदद, कोई सहायता, कोई सहायता कोई नहीं मिली। धनराशि, कोई और इस तरह की मदद की गई? मालिक ने कोई मदद नहीं की। कोई आश्वासन भी कंपनी नहीं के दिया? मालिक ने कोई मदद नहीं की, ना कोई हालचाल ली है। अब कैशियर कह रहा था हम तुम्हें 5,000 नहीं देंगे, अधिकारी 5 लाख रुपए दे देंगे, कंपनी का कैशियर था। आपको 5,000 नहीं देंगे, अधिकारियों को 5 लाख रुपए घूस दे देंगे, ऐसा वहाँ की मैनेजमेंट कहती है। हाँ, तो अभी आप क्या सोच रहे हैं? मैं अभी यही सोच रहा हूँ, कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर कंपनी वालों को, अगर नहीं लिया तो। ना कोई हाथ का मुआवजा दिया है कंपनी वालों ने। ईएसआई से रेगुलर इलाज चला? जी सर। इलाज में भी कोई समस्या दिक्कत रही क्या? अभी कोई समस्या दिक्कत नहीं रही है एसआई से। इलाज ठीक हो गया? जी सर। लाइनों की और मेडिकल का पैसा नहीं मिला और ना पेंसिल बनी अभी तक। मेडिकल का पैसा और पेंशन अभी तक नहीं बनी। अगस्त का ये मामला है, कितने महीने? हाँ, 26 अगस्त से अभी तक आपका खर्चा कैसे चलता है? सर यारों दोस्तों से लेके खर्चा चलाया है और गांव से भाई से मांगा है, तो वो आके वे उनने राशन पानी के लिए व्यवस्था की है। अभी मैंने राशन का पैसा नहीं दिया है, ना किराए का दिया है कुछ। कंपनी वाले ने अभी 1 रुपये नहीं दिया। ठेकेदार तो ये कह रहा था तुम्हारे सारा पैसा मिलेगा, और वो ठेकेदार वो निकल गया। अभी तो बहुत कर्ज हो गया होगा आपके ऊपर? सर 60,000 के आसपास हो गया कर्ज। तो अभी ये हमारे साथ हैं, क्या नाम बताया था आपने? मिस्टर राहुल कुमार। राहुल कुमार जी हैं, जिनका अगस्त महीने में एक्सीडेंट होता है। मैनेजमेंट उनको आश्वासन देती है कि आपको काम पे रखेंगे, डराया धमकाया जाता है कि पुलिस एफआईआर मत कीजिए, पुलिस थाने में मत जाइए, लेकिन ये पुलिस एफआईआर कराते हैं। उसके बाद कैशियर इनको कहता है कि तुम्हें 5,000 रुपये भी नहीं देंगे, बेशक से तुम्हें हम 5 लाख रुपए श्रम विभाग के अधिकारियों को घूस खिला देंगे। इस आईसी में 6 महीने से ज़्यादा समय हो गया, इलाज चल रहा है, लेकिन इनको एक पैसे कहीं से नहीं मिले हैं। यार दोस्तों से, रिश्तेदारों से मांग कर घर का खर्च चल रहा है। इस तरह के हालात, इस तरह की पीड़ा में ये जी रहे हैं। आगे भी अभी कोई भरोसा नहीं है। फैक्ट्री मालिकों ने काम पे लेने से मना कर दिया है और ऐसे तैसे बहाने बना रहे हैं जिससे इनको काम पर ना रखना पड़े और ये अपनी गति में स्वतः हताश निराश होकर अपने घर बैठ जाए, भीख मांगने को मजबूर हो जाए। लेकिन इस तरीके से जिंदगी तो चलेगी नहीं, तो आप क्या करेंगे अब? सर मैं आगे बात करूंगा, लोगों से, संगठन में बात करूंगा, मीडिया से बात करूंगा
क्योंकि हमें ठेकेदार ने मुझे पलवल ड्यूटी दी, मैं वहाँ नहीं करना चाहता हूँ जहाँ मैं सेक्टर 24 में प्लाट नंबर 311-12 फरीदाबाद ऑटो कैंप प्राइवेट लिमिटेड में मेरा हाथ जे कटा है, मैं उसी में जॉब करना चाहता हूँ। ये जब इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ तो भयंकर पीड़ा झेली होगी, थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत सर, कम से कम 2.5-3 घंटे बाद मेरा इलाज हुआ है यहाँ। उससे पहले का नाम डॉक्टर नहीं आया था, तो मैंने 100 नंबर पे फ़ोन किया था, पुलिस वाले आए तो उनने मेरा इलाज कराया था। यहाँ ईएसआईसी में? जी सर। ईएसआईसी में आपको 2-2.5 घंटे हो गए, इतने बड़े एक्सीडेंट, इतनी पीड़ा में आपको इलाज नहीं मिल रहा था, नहीं आपको सर। पुलिस बुलानी पड़ी तब आपको इलाज मिला? जी सर, ठेकेदार बैठारे रखा था और कंपनी का कैशियर आया था, वो भी बैठारे रखा था, टाइम पास कर रहा था। ये आपके हाथ में एक्सीडेंट होने के बाद आपकी जो रोज की दिनचर्या है, रोज का काम धंधा है, अपना नहाना धोना और तमाम खाना पीना, कपड़े लत्ते धोना, इस तरह के कामों में किस तरह की दिक्कतें आई और क्या कैसा चल रहा है? सर दिक्कत तो बहुत है, मुझे खाने की भी दिक्कत आ रही है और लेटरिन बाथरूम कपड़े पहनने की भी दिक्कत है, तो हम तो परेशानी बहुत ज़्यादा है। कंपनी वालों ने अभी ड्यूटी नहीं लिया है, ठेकेदार श्री जी मैन पावर थे, उनने मुझे पलवल के लिए ड्यूटी दी, मैंने वहाँ के लिए मना कर दिया है, तो मैंने बोला सर मैं जिसमें काम कर रहा था मैं उसी में करूँगा। तो थोड़ा-सा बात करेंगे इन बहन जी से। बहन जी, इतना बड़ा हादसा आपके हस्बैंड के साथ हो गया, क्या महसूस कर रही हैं? क्या-क्या दिक्कतें हो रही हैं आपको? सभी दिक्कत हो रही है, हैं? सब कुछ दिक्कत ही है, कुछ क्या? खाने पीने में दिक्कत ही रहती। अब एक-एक पैसे के लिए भटक रहा हूँ, एक-एक पैसे के लिए भटक रहा हूँ, कंपनी वालों ने कोई मदद नहीं की। ये भी नहीं बोला हाँ चलो भाई हाथ कट गया, जो तुम्हारी सैलरी है वही देंगे, जब तक हाथ ठीक नहीं होगा। तो कंपनी वालों ने ऐसा कोई वादा नहीं किया, ना कुछ दिया, आसरा देते रहे, कह रहे थे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, बाद में कुछ नहीं दिया। हमारे साथ क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा के महासचिव साथी सत्यवीर जी हैं। जानेंगे कि इस तरह की घटनाओं पे उनके क्या विचार हैं। देखिए, सबसे पहले तो राहुल जी का आप आओ बेटा इधर। ये उम्र कितनी है आपकी? 28 साल। 28 साल के युवक का ये हाल हो गया फैक्ट्री में काम करते हुए। उस फैक्ट्री मालिक को ये शर्म नहीं आई कि अगर किसी की गाड़ी से कोई जानवर भी कुचला जाता है तो उसके लिए भी वो व्यवस्था करता है। उसके परिवार को 28 अगस्त से अब तक एक पैसा भी उसने मुआवजा नहीं दिया। नहीं दिया सर। ये छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, आप देखिए, ये बच्ची है हमारी, ये 3 बच्चियाँ हैं। ये 3 महीने की है। और इस ईएसआईसी की कहानी सुनिए। 28 अगस्त को यहाँ पे इलाज को भर्ती हुआ, मेडिकल मिला, अभी तक मेडिकल का एक भी पैसा ईएसआईसी ने उनको नहीं दिया। जिस मजदूर को 28 अगस्त से और आज 31 जनवरी तक एक भी पैसा ना मिला हो और मेडिकल लेके घूम रहा हो, वो घर में क्या खाएगा और क्या बच्चों को खिलाएगा? ये कर्जा लेके काम चला रहे हैं। ईएसआईसी की कमजोरियों को हम उजागर करते हैं। इसी से चिढ़ के इस डीन ने यहाँ पे गार्ड को हमारे साथ भिड़ाना शुरू कर दिया है। पहले ये हो रहा था कि आप लोग जो है फैक्ट्री के बाहर आप बैठ सकते हैं, काम कर सकते हैं। यहाँ हम शांति से बैठे हुए हैं, कोई ट्रैफिक नहीं रुकने देते और एक भी आदमी को हमारी शिकायत कहीं नहीं गई है। लेकिन आज सुबह से यहाँ से हमारे इस डेस्क को हटाने के लिए पहले गार्ड्स के 2 बड़े नेता आए। उन्होंने बोला कि हम जाट हैं, हम जो है आपको हम दूसरे तरह से काम करना जानते हैं। जब हमने उनको डरने से मना कर दिया तो गार्ड्स को ही यहाँ ला के बिठाया हुआ है, इसलिए कि हम लोग यहाँ से चले जाएं और मजदूरों की आवाज़ उठाना बंद कर दें। तो आप भी समझ लीजिए साथियों कि ये हालत है और ईएसआईसी के अधिकारी भी समझ लें कि क्रांतिकारी मजदूर मोर्चा मजदूरों की हक में आवाज़ उठाना बंद नहीं करने वाला है। चाहे कोई कहीं का जाट हो या कोई हो, किसी जाति का हमसे कोई बैर नहीं है। हम यहाँ से मजदूरों की आवाज़ उठाना बंद नहीं करेंगे। शांति से जो देश का कायदा कानून है उसका पालन करते हुए हम अपना काम करते रहेंगे। 6-6 महीने तक ये लोग 6-6 महीने तक मेडिकल का पैसा नहीं मिलता। इलाज के लिए अभी एक साथी आए थे, उनको आज तकलीफ है, उनको 24 अप्रैल डेट मिली है। आप 31 जनवरी से 24 अप्रैल तक बीमारी चुपचाप रहेगी क्योंकि हुक्म हो गया ईएसआई का। ये हालत है। अगर आप लोग आवाज उठाना बंद कर देंगे और लीडर होके नहीं बोलेंगे
तो ये मजदूरों का अस्पताल है, मजदूरों के पैसे से चलता है। 2-2 लाख की तनख्वाह इस दीन की मजदूर के पैसे से आ रही है। उसको कोठियां मिली हुई है, उसकी कुर्सी पीछे खींचने को एक अलग मजदूर बैठता है, एक अर्दली बैठता है, चपरासी। वो मजदूर नेताओं से, मजदूरों से बात करने को राजी नहीं है। ये हालत है। 1,25,000 करोड़ रुपया मजदूरों के पैसे से काटा हुआ ईएसआई के पास जमा है। उसकी रखवाली अंबानी को दे रखी है। और यहाँ पे 2-2 रुपए की दवाई लेने के, छोटी छोटी जो गोलियां हैं, उनके लिए आपको 5-5 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। एक हमारा साथी विनोद नाम है उनका, वो सुबह से लगे हुए हैं, अभी तक उनका नंबर नहीं आया। पूरी दिहाड़ी जानी पड़ती है। क्या 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 समस्या है आपकी? 5-5 घंटे 6-6 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। यहाँ क्या समस्या है? दवाई मिलता ही नहीं, जल्दी नंबर आता ही नहीं है। और ऑपरेशन वगैरह की डेट, एमआरआई वगैरह की डेट डेट पर डेट डालते जाते हैं। आँख का ऑपरेशन कराना 6 बार डेट डाल दिया, झूठ बोल दिया, कहती मैंने फोन किया था, आपने फोन नहीं उठाया, जबकि फोन किया नहीं। तुम्हारे जैसे बहुत आम है यहाँ। गार्ड क्या कहते हैं? गार्डों का क्या व्यवहार है? तुम्हारे जैसे बहुत आम है यहाँ। चुपचाप अपना लाइन में लग जाओ, और सही है तो कुछ उधर जा, उधर काम जा, करवाना हो तो उधर जा, उधर जा। यहाँ से भाग यहाँ से। कल ऑपरेशन थिएटर में मैंने पूरी वार्ड में एक आदमी को कंबल मिला ऑपरेशन करने। मैं भी अपने परिवार को ऑपरेशन कराया हूँ। कंबल ही नहीं, इनके पास कंबल नहीं है। ओनली अपने कंबल यूज करो, और नहीं तो फिर ऐसे ही रहो। मरीजों को कंबल तक भी नहीं देता है। कंबल तक बिल्कुल, अभी तक वार्ड में एक पूरे वार्ड में 9 बेड थे, 9 में एक बेड को मिला। 8 बेड अपनी कंबल यूज करे या तो सर्दी में मरे। ये व्यवस्था है। खत्म हो गई निडल निकालने के लिए। वो बोल दिए वो आएगी, वो बोल दिए डॉक्टर बोलिए वो आएगी। मरीज जैसे पड़ा हुआ, उसका दर्द हो रहा, कोई देख नहीं रहा। कभी इसमें शिफ्ट कर दिया, वो बोल रहे हैं दर्द हो रहा, इंजेक्शन लगाया नहीं, कभी वहाँ लेके जाओ, वहाँ लगेगा इंजेक्शन। ऐसे काम चल रहा है इनका। आपकी भी कोई समस्या है बहन जी? पेट में दर्द है, हमें 1 मई के दे दिया डेट अल्ट्रासाउंड करवाने की। इधर उधर पेट में अभी से दर्द हो रहा है और 1 मई का डेट दे दिया अल्ट्रासाउंड कराने की। तो कैसे काम चलेगा फिर आपका? कैसे दिक्कत दूर होगी? ऐसे बाहर से गोली खा रही हूँ, बाहर से दवाई ववाई ले रही हूँ, वही खा रही हूँ। क्या क्या समस्या बता रही थी बहन जी? जब पेट में और कलेजे में दर्द है, अभी आदमी मरेगा, अभी अब बोले 4 महीना के बाद अल्ट्रासाउंड होगा। तो ऐसे में आना कौन जरूरी है? ऐसे नहीं प्राइवेट से कहे न करवाएगा आदमी, जल्दीबाजी के लिए ला रहे हैं ऐसे। लेकिन प्राइवेट में क्यों कराएंगे? हर महीने 400-500 रुपए आप ईसाई को देते हैं। तो वही तो यहाँ तो डॉक्टर से सुन ही नहीं रहा है ऐसे। हाँ, जल्दीबाजी में कौन मरीज आए जल्दी से, तो जल्दीबाजी कर ही नहीं रहा है। करे नहीं करेंगे, जाओ 4 महीना के बाद आएगा। तो 4 आदमी मर रहा है अभी, 4 महीना के बाद क्यों आएगा? 6 महीने बाद नंबर आया। क्या क्या कह रही है माता जी? मेरे पेट में प्रॉब्लम थी, अल्ट्रासाउंड के लिए 6 महीने बाद नंबर आया है। फिर मुझे प्राइवेट कराना पड़ा, क्या करें फिर? ईएसआई का फायदा क्या हुआ हमारे को? तो ईएसआईसी में पैसा तो ले लेती है हर महीने आपको? हर महीने पैसा कटता है, लेकिन ये अल्ट्रासाउंड के लिए 6 साल का नंबर देते हैं, तब तक पेशेंट मर जाए फिर तो ये इनकी प्रॉब्लम है ईएसआई वालों की। अरे एक लेडी थी प्रेग्नेंट उसका भी नहीं करा। प्रेग्नेंट लेडी थी, वो अपना एडमिशन फॉर्म बनवाने के लिए गई थी। उसने कहा कि मेरे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आप मेरा बना दो। उससे कही जाके लाइन में लग जाओ। 10 बंदों की लाइन खत्म हुई, उसके बाद भी कह दो दूसरी लाइन में लग जाओ, जाके बताओ। ऐसे बड़े बूढ़े आदमी की तरह खड़ा नहीं हुआ जाता। उनसे बोल रहे जिन पे चला नहीं जा रहा, उनसे बोले तो तुम खड़े हो जाओ लाइन में, बता। तो 2-3 घंटे में उनका नंबर आ रहा, बताओ बंदे क्या करेंगे यार? चल जवान आदमी तो चल सहन भी कर जाएगा, लेकिन बड़े बूढ़े आदमी बताओ कैसे चक्कर काट रहे, बताओ यहाँ पे। ये 6 महीने बाद नंबर आता है। आपको पता है अरबों रुपए ईएसआईसी के खजाने में रखे हुए हैं। हमारा ही कट रहा है, कट किसका रहा है? हमारा कट रहा है। हमारी सैलरी में से तो कट के और क्या, एक घाटे लेके आए अपने। गवर्नमेंट के अपने घर से देती है, हमारे पैसे कटते हैं, इनको सैलरी मिलती है। आपको पता है आपके तनख्वाह से जो पैसे काटे जा रहे हैं वो अरबों रुपए के इनके खजाने में जमा है ये ये पैसे। सब इनके जमा पड़े अंदर। ये पब्लिक को परेशान करने वाली बात है। कंबल साल- मांगे तो बोले कि कंबल है ही नहीं, मरीज ज्यादा है, कंबल बिल्कुल नहीं है। 9 एक वार्ड में 9 बेड, 9 में एक को मिला, बाकी 8 को मिला ही नहीं, बिल्कुल नहीं, है ही नहीं कंबल। तो ये हालात है। ये मेरे पीछे जो आप आलीशान सा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल देख रहे हैं, यहाँ पर जिस ईएसआईसी कारपोरेशन के खजाने में अरबों रुपए रखे हैं, जिसकी रखवाली के लिए एक अंबानी नाम के कुत्ते को रखा गया है, और इन सब के बावजूद यहाँ के मरीजों को एक कंबल नसीब नहीं होता है। अल्ट्रासाउंड की डेट 6-6 महीने बाद की दी जाती है। एमआरआई की डेट साल भर बाद की डेट दी जाती है। किसी का पथरी का ऑपरेशन है, उसको 6 महीने बाद बुलाया जाता है। ऐसे तमाम हालात इस अस्पताल में बने हुए हैं।
कहने को यहाँ पर एक डीन है, तमाम लाइनें लंबी लंबी लगी रहती है 4 पैसे की दवाई के लिए। 4-4 घंटे लोग लाइन में लगे हैं। डीन अपने केबिन में आराम से बैठता है, उससे कोई मिलना चाहे तो नामुमकिन सी बात लगती है। और डीन मजे से अपने ऑफिस में बैठा है, लाखों रुपए की तनख्वाह ले रहे हैं, लाखों रुपए अस्पताल के नाम पर लूट मचाया जा रहा है। तरह तरह के घपले और घोटालों की खबरें आती रहती है, लेकिन ये आम जनता जो मेरे अगल बगल खड़ी है, इसके राहत के लिए कोई प्रबंध इस अस्पताल की तरफ से नहीं होता है। तो ये हालात बने हुए हैं। आप कुछ और बात कह रहे हैं? नहीं, मेन चीज है प्रेग्नेंट लेडी जो सुबह से शाम तक कैसे खड़ी हो पाएगी, आप बताओ मेरे को। जिसके 9वां महीने चल रहा है उसे बोलते हैं तुम लाइन में लग जाओ, जाके बताओ। ये चीज हो रही है इसमें अंदर। कुछ आप कह रहे हैं? मेडिसिन नहीं मिलती सर, यहाँ पे समय पे मेडिसिन नहीं खिलाया जाता है यहाँ पे इन लोग में मरीजों को। मरीज चिल्लाते चिल्लाते तड़पड़ा जाएगा, मर जाएगा, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। बेकार है हॉस्पिटल, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस हॉस्पिटल का। बेकार है हॉस्पिटल, लेकिन है तो आपका ही हॉस्पिटल, आपके पैसे से चलने वाला है, तो आपको कुछ आवाज उठानी शासन टाइट नहीं है यहाँ, काम कुछ नहीं चाह रहा। सब यहाँ रात में कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं रहता, आराम से अपने नर्स कंपाउंडर वो पढ़ाई लिखाई वाले, उनको कोई डिग्री नहीं है, कुछ नहीं है, जीव ने ला के यहाँ भर्ती कर रखा है। ऐसे ऐसे तो काम चलना है जी, कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस हॉस्पिटल में। पैसा हमारा लग रहा है। कटा था तो मेरी यहाँ पे एक्सीलेटर रिपोर्ट वो नहीं रिपोर्ट नहीं मिली यहाँ का, यानी हाथ कटा मुझे 4 घंटे बाद 5 घंटे बाद छुट्टी कर दी, उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है अस्पताल। कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, सब यहाँ पे हाँ, FIR के लिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड लेने आए तो यहाँ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था मेरा हाथ का कटा हुआ। पता इतनी बड़ा हादसा हुआ है, ऐसा ही दिन मेरा रिकॉर्ड ही नहीं है। हम सीमो तक भी गए तो उनके दिन भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता। हमने बहुत भाग दौड़ करी, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है ऐसा ही। कोई नहीं सुनता। हर बार दवा ना गे वाली दवा ये अपनी जेब से खरीद के जब लगवानी पड़ती है ना, दवाई नहीं मिलती है। काफी दिनों से बोल रखा कि दवा आई नहीं आई। एक गे वाली दवा है, गे भी नहीं आई, फार्म भर के दे दिया, गे वाली दवा भी नहीं आई। पूरी दवा भी नहीं मिलती है, नहीं पैसे नहीं मिलते, कह देते कि बाहर से ले आओ लगा देंगे, ना दवा नहीं है। अरे हमें खुद दे दी 1.5 महीने बाद, हर बार का यही ड्रामा है। यहाँ से दवाइयाँ नहीं मिलती है, कहते हैं बाहर से खरीदो, बाहर से खरीद लो, हम लगा देंगे दवा। जबकि ESIC नारा लगाती है कि ESIC चिंता से मुक्ति, और लेकिन फिर भी हालात ये बने हुए। क्या कह रहे थे आप? और हम ये कह रहे हैं यहाँ पे हमारा पैसा कटता है, हमें को 7-7 8-8 घंटे यहाँ लाइन पे खड़ा होना पड़ता है, जब दवा लेके घर जा पाते हैं। पूरे दिन अगर मैं ड्यूटी करूँगा, छुट्टी करूँगा, मेरा तो पूरा दिन चला जाएगा। अभी तो चलो मेरा हाथ कटा, अभी मैं ड्यूटी मालिक ने नहीं लिया है, ठेकेदार ने रखने के लिए बोल दिया है। कहीं हम तो मैं वहाँ की जॉब दे रहा है पलवल की, हमने बोला पलवल नहीं करूँगा, जहाँ सर हाथ कटा मैं वहाँ करूँगा। कंपनी के मालिक ने कोई मेरी अभी तक मदद नहीं करी, ना कोई मुआवजा दिया अभी तक, ना कंपनी में लिया। तो आप ESIC से रिपोर्टों की श्रृंखला देख रहे थे। मैं हूं नरेश, आप देख रहे हैं मजदूर समाचार। मजदूर समाचार के बात विचार समाचार को और आगे बढ़ाने के लिए, मजदूर वर्ग की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, पेज को फॉलो करें, और मजदूर वर्ग की बात विचार समाचार को फैलाने के लिए हमारा साथ दें। बहुत धन्यवाद।